नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप मंडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्या आपके लेवल्स हो सकते हैं और कहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहे एंड तक। तो देखिए, अगर हम फ्राइडे का मार्केट देखेंगे तो निफ्टी जो है एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते ही इसने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर में इसने 24,560 के आसपास एक रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते ही मार्केट नीचे गया और एक क्लोजिंग दी। उसके बाद थोड़ी बहुत हमें एक सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली, और फिर से ये जो 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग थी, लगभग उसी लेवल के आसपास मार्केट आने के बाद फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया और एक अच्छी खासी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाए। और उसके बाद हमें एक वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 24,560। तो लगभग हमें 24,460 से इसने हाई लगाया 560। तो एक 80 से 100 पॉइंट की वन साइड सीलिंग निफ्टी में हमें देखने को मिली। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर से मार्केट ने 24,560 के आसपास रेजिस्टेंस लिया। जैसे कि हमने हमारे पिछले एनालिसिस वीडियो में बताया था, जब भी मार्केट फर्स्ट टाइम किसी भी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जाएगा, वहां पर सेलर्स एक्टिवेट होके मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 24,600 से 560 एक रेजिस्टेंस जोन था। और यहाँ पर मार्केट ने जाने के बाद यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हुए, मार्केट को नीचे ले गए, यहाँ पर कंसोलिडेशन किया। और फिर से हमें 500 के नीचे एक ब्रेकडाउन देखने को मिला, और उसके बाद हमें एक वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली। और ये जो एक सपोर्ट था जहाँ से मार्केट में बाइंग हुई थी, इसका भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। और मार्केट ने लो लगाया लगभग 24,400। तो 560 से 400 यानी हमें 100 से 150 पॉइंट की फिर से वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली। तो देखिए, अब निफ्टी में मंडे के दिन क्या हो सकता है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 24,400 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए, तो आप फिर से एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला जो टारगेट मिलेगा 300, और 300 के नीचे अगर मार्केट निकला तो ये कोशिश करेगा 200 के आसपास जाने के लिए। तो फिर से आपको एक 100 से 200 पॉइंट की सीलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए, निफ्टी में अगर आपको प्रॉपर बाय में जाना है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 24,520 के आसपास, जो कि एक हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए, तो फिर आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला जो टारगेट मिलेगा 600, और मार्केट अगर 600 के नीचे अगर 600 के ऊपर अगर निकला, तो फिर हमें एक बड़ी बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 600 के ऊपर सीधा 700 और 800 के आसपास मार्केट जा सकता है। तो फिर से आपको एक 100 से 200 पॉइंट की बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो लोग 600 के स्टॉप लॉस से सेल करते हुए आए होंगे, फिर उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे, और फिर हमें एक वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर से गिर रहा है, तो अभी थोड़ा बहुत बाउंस बैक भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हर 50 से 100 पॉइंट पे मार्केट में ऊपर में रेजिस्टेंस है। तो क्या है, मार्केट अगर ऊपर निकला तो इन रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं करेगा और एक ही कैंडल में इनको सबको उड़ा देगा। तो फिर इनके स्टॉप लॉस हिट होंगे, और उसकी वजह से हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग बाइंग साइड में निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं 600 के ऊपर। और देखिए, अगर निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 24,600 या फिर उसके भी ऊपर, और फिर से मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है, तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ जैसे कि 24,300 200, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जो लोग ओवरनाइट सेल करते गए होंगे, फिर उन्हें अच्छे खासे प्रॉफिट दिखेंगे, तो फिर वो पहले प्रॉफिट बुक करेंगे, उसकी वजह से हमें एक बाउंस बैक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको स्कैल्पिंग साइड में बाइंग के लिए जाना है तो आप जा सकते हैं। उसके बाद अगर फिर से मार्केट किसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जाने के बाद रेजिस्टेंस ले रहा है और नीचे जा रहा है, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और मार्केट अगर कुछ कंसोलिडेशन करने के बाद ऊपर जा रहा है या फिर हायर हाई बनाते हुए, तो आप बाय एंड डिप कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे, तो देखिए निफ्टी जो है, इसने फिर से एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई। इंट्राडे में बायर ने ट्राई तो किया है मार्केट को ऊपर ले जाने की, लेकिन फिर से सेलर्स एक्टिवेट होके मार्केट को नीचे ले गए। तो देखिए, अभी नीचे में एक फिलहाल के लिए सपोर्ट दिख रहा है, तो देखना पड़ेगा मार्केट क्या इस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करता है या फिर इसके नीचे फिर से ब्रेकडाउन देता है। ये हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो ये लेवल निकल के आ रहा है लगभग 24,360 से 350। तो देखिए, मार्केट अगर इस लेवल के आसपास आने के बाद कुछ कंसोलिडेशन करने के बाद ऊपर जा रहा है, तो आप बाय एंड डिप कर सकते हैं। और इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन देखने को मिला, तो ये सीधा 200 तक जा सकता है। तो फिर से आपको एक
100 से 150 पॉइंट की सीलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो आप उस हिसाब से निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं और 200 के नीचे फिर से हमें आने वाले टाइम में 24,000 तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और देखिए, अगर आपको निफ्टी में प्रॉपर बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ तो क्या है, अभी देखे होगे आप डेली टाइम फ्रेम पे हिसाब से, तो मार्केट जो है एक ऊपर से अगर कंटिन्यूसली लोअर लो फॉर्म करते हुए नीचे जा रहा है, तो कैसा होता है ऐसी सिचुएशन में, देखिए कंटिन्यूसली मार्केट ऐसा नहीं गिरता। अगर मार्केट को फिर से सेलिंग में जाना है तो क्या होगा, यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन करेगा और फिर से नीचे जा सकता है एज पर प्राइस एक्शन, क्योंकि जो लोग ऊपर से सेल करते हुए आए होंगे वो कहीं तो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो यहाँ पर अगर मार्केट कंसोलिडेशन किया तो फिर वो अपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, और उसके बाद अगर फिर से मार्केट नीचे जा रहा है तो यहाँ पर फ्रेश सेलर जो है वो एक्टिव होकर मार्केट को नीचे ले जा सकते हैं। और अगर आपको निफ्टी में प्रॉपर बाय में जाना है तो देखिए, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और जब तक अभी 600 के ऊपर नहीं निकलता तब तक हमें एक प्रॉपर बाइंग निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। 600 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो कोशिश करेगा सीधा 24,900 के आसपास जाने के लिए, तो आपको एक फिर से 400 पॉइंट की जगह निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं क्या अभी मार्केट कंसोलिडेशन करने के बाद ऊपर जाता है या फिर से सेलिंग में जाता है, या हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा। चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते ही इसने नीचे जाने की कोशिश की और इसने लगभग, अगर आप देखोगे तो 54,000 के आसपास रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे गया, लेकिन फिर से यहाँ पर बायर ने मार्केट को ऊपर में क्लोजिंग दी कैंडल की, लेकिन फिर से 54,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें एक थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिली, और उसके बाद देखोगे तो फिर से मार्केट ने 54,000 के ऊपर ब्रेकआउट तो दिया है, लेकिन प्रॉपर जो फॉलो बाइंग होनी चाहिए थी वैसे कुछ बाइंग हुई नहीं। और फिर से मार्केट ने 54,100 के आसपास रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे आया, यहाँ पर 54,000 के आसपास काफी देर कंसोलिडेशन किया, और उसके नीचे हमें एक प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग देखने को मिली, और उसके बाद हमें एक वन साइड सीलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 53,600। तो लगभग हमें एक 600 पॉइंट की वन साइड सीलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। तो देखिए अब बैंक निफ्टी में मंडे के दिन क्या हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी जो है एक फ्लैट ओपन हुआ और 54,600 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो फिर आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला जो टारगेट मिलेगा 53,500, और 500 के नीचे अगर मार्केट निकला तो कोशिश करेगा 53,300 200 के आसपास जाने के लिए। तो फिर से आपको एक 300 से 400 पॉइंट की सीलिंग निफ्टी में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है तो अगर बैंक निफ्टी 53,800 इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो फिर आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला जो टारगेट मिलेगा 54,000, और मार्केट अगर 54,000 के ऊपर निकला तो फिर से 200 के आसपास जा सकता है, जहाँ से पिछले टाइम में ब्रेकडाउन हुआ था। और 200 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 53,600 के आसपास। तो फिर से आपको एक 400 से 500 पॉइंट की बाइंग निफ्टी में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और बैंक निफ्टी में भी सिमिलर हर 100 से 50 पॉइंट पे रेजिस्टेंस है, तो क्या होगा, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और 54,000 के ऊपर निकला तो फिर इन सभी रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं करेगा और एक ही कैंडल में उड़ा देगा। फिर जो लोग बार बार एक स्टॉप लॉस से सेल करते आए होंगे फिर उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे, और फिर हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए, अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 54,000 के ऊपर या फिर 54,200 के ऊपर, और फिर से मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 53,400 200, तो जो लोग ऊपर से सेल करते हुए आए होंगे फिर उन्हें ओवरनाइट अच्छे खासे प्रॉफिट दिखेंगे तो पहले प्रॉफिट बुक करेंगे, उसके वजह से थोड़ा बहुत बाउंस बैक दिखेगा। फिर से मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो सेल ऑन राइज कीजिए, कुछ कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप बाय एंड डिप कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी का देखेंगे तो देखिए, बैंक निफ्टी ने जो है एक डोजी कैंडल बनाई, तो अभी देखते हैं बैंक निफ्टी जो है ऊपर से अगर आप देखोगे तो जब से इसने 56,000 का रेजिस्टेंस लिया है तब अभी 2,000 या फिर 2,500 पॉइंट मार्केट गिर चुका है। तो मार्केट क्या अभी कंटिन्यूसली गिरेगा तो नहीं, मार्केट थोड़ा बहुत बाउंस बैक करेगा और उसके बाद अगर फिर से सेलिंग में जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं, या फिर कुछ कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप बाय एंड डिप कर सकते हैं।
देखिए अगर डेली टाइम फ्रेम पे हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मार्केट अगर फिर से फ्लैट ओपन हुआ 600 के नीचे अगर निकला तो कोशिश करेगा 600 के नीचे हमें जो नेक्स्ट टारगेट दिख रहा है वो दिख रहा है ये 53,000 तक। तो देखते हैं कि अभी फिर से हमें एक 300 से 400 पॉइंट की सेलिंग देखने को मिल सकती है क्या। और देखिए अगर आपको प्रॉपर निफ्टी में बैंक निफ्टी में बाय में जाना है तो जब तक ये 54,000 के ऊपर नहीं निकलता तब तक आप बाइंग का मत सोचिए। 54,000 के ऊपर 54,400 और 400 के ऊपर फिर 800 के आसपास जा सकता है। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन देखिए मार्केट में पहले कुछ कंसोलिडेशन करने दीजिए, उसके बाद ही बाय में जाइए, वरना आप ट्रैप हो सकते हैं। फिर मार्केट कुछ हायर हाई फॉर्म करते ऊपर जा रहा है तो आप बाय एंड डिप कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए मार्केट थोड़ा बहुत पॉज ले सकता है क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली गिरते हुए हमें दिख रहा है। तो देखते हैं अभी क्या होता है आने वाले टाइम में। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।